नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर से खबर, जहां पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का बड़ा बयान। सिंधिया समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने पर दिया बयान। जयभान सिंह पवैया ने सिंधिया को बताया कांग्रेस का टूटा हुआ गुम्मत। पवैया बोले, आज का चुनाव के दौरान इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने, धैर्य और संयम पर राजनीति कार्यकर्ता काबू नहीं रख पाता है। उसके कारण दलों में आने जाने का सिलसिला चलता रहा। मैं इस तरह का कार्यकर्ता हूँ और जब बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता परिवार से जाता है तो अच्छा नहीं लगता। हमने मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले सरकार बनाई थी। इस दौरान कांग्रेस के किले के 3 बड़े गुम्बद थे, उनमें से एक गुम्बद हमारे किले का हिस्सा बन गया। कांग्रेस को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा और कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर खड़े हो गए। राम मंदिर के लिए पवैया से गांधी परिवार को दिया आमंत्रण। बोले, कांग्रेसी हमको चिढ़ाने के लिए नारा लगाते थे। भाजपा वाले कहते थे मंदिर नहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। रिपीट, भाजपा वाले कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अगर किसी कांग्रेसी के भाग जाग रहे हैं तो मैं उन्हें न्योता देता हूं। 24 जनवरी को मेरे रामलाल का दुनिया में सबसे बड़े मंदिर में अभिषेक होने वाला है। अगर कांग्रेस से आना चाहते हैं तो जरूर आए। कांग्रेस से जब आए तो सोनिया गांधी जी को जरूर लाए। ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा की स्थिति को लेकर बोले पवैया। ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 में कांग्रेस में चुनाव में सभी को पता है कि यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा कुछ एनजीओ जो भारत में सामाजिक विघटन के लिए विदेशी से प्रेरित होकर काम करते हैं, ऐसे एनजीओ के षड्यंत्र के कारण सामाजिक दंगे हुए थे। ग्वालियर चंबल अंचल में हिंसा हुई थी, नफरत की आग जली थी, जिसके कारण चुनाव के मौके पर हमको उसका खामियाजा उठाना पड़ा था। देखिए, ऐसा है, ग्वालियर चंबल अंचल में पीछे हो जा भैया, शांत। थोड़ा मैं पीछे हो, थोड़ा पीछे। ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 के चुनाव में आप सबको पता है कि यहाँ कांग्रेस के द्वारा कुछ ऐसे एनजीओ जो भारत में सामाजिक विघटन के लिए विदेशों से प्रेरित होकर काम करते हैं, ऐसे एनजीओज की षड्यंत्र के कारण सामाजिक दंगे हुए थे। ग्वालियर चंबल अंचल में हिंसा हुई थी, नफरत की आग जली थी और इसके कारण चुनाव के ऐन मौके पर हमको उसका खामियाजा उठाना पड़ा था। हम इस बार शुरू से ही सतर्क रहे हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है जनता को, जिसके पास कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, उस कांग्रेस के पास एक ही हथियार है कि वो सामाजिक तनाव पैदा करती है जुमले देकर। और इस बार हम किसी कीमत पर सामाजिक तनाव पैदा नहीं होने देंगे। तो कांग्रेस के पास एक तो अफवाहों का हथियार है, एक सामाजिक तनाव पैदा करने का हथियार है। इस बार कांग्रेस के वो हथकंडे नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, कांग्रेस की विडंबना ये है कि कमलनाथ जी की एनजीओ घोषणा पत्र लिखती रह गई और तब तक शिवराज सिंह जी ने खातों में पैसा भी डाल दिया। यानी कांग्रेस के सारे कारतूस इस बार सारे फायर मिस हो गए। एक मुख्य सवाल ये है कि बीजेपी के कई नेता जो हैं, जो सिंधिया जी के साथ में आए थे, वो लगातार अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपने कहा कि 3 गुंबदों में से एक गुंबद आपने पढ़ लिया। देखिए, आजकल चुनाव में इच्छाओं के कारण, आकांक्षा के कारण कभी कभी धैर्य और संयम पर राजनीतिक कार्यकर्ता काबू नहीं रख पाता है, तो उसके कारण दलों में आने जाने का कुछ सिलसिला चलता है। मैं इस तरह का कार्यकर्ता हूं कि अगर भाजपा का एक भी कार्यकर्ता परिवार से जाता है तो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है, पर होता है। पर हम कुछ साल पहले जब हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, ये कांग्रेस के किले के 3 बड़े गुंबद थे। उसमें से एक गुंबद हमारे किले का हिस्सा बन गया और कांग्रेस को इतना बड़ा खामियाजा ग्वालियर चंबल अंचल में हुआ है
कि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर खड़े हो गए, इसलिए ये घाटा बाड़ा तो हमारा पूरा हो जाता। मानिए एक चीज़ और कि इस बार जिस तरह से बयानबाजियाँ और हो रही हैं, सनातन को लेकर बातें करी जा रही हैं, तो चुनाव का मुद्दा कहीं ना कहीं सनातन और हिंदुत्व का कहीं ना कहीं परिवर्तित किया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक हाथ में विरासत माने संस्कृति और एक हाथ में विकास का झंडा लेकर चलने वाली पार्टी है। न तो विकास ही केवल अकेला किसी देश को सुख दे सकता है और न केवल विरासत के बल पर पेट भरा जा सकता है, लेकिन विरासत और विकास दोनों एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रवाद और विकास, इसलिए सनातन बिल्कुल मुद्दा रहेगा, पर विकास के साथ में रहेगा। हमने जो योजनाएं दी हैं, हमने 80 करोड़ पेटों को कोरोना के दौरान जो अन्न देना शुरू किया, जो शौचालय दिए मध्य प्रदेश के लाखों घरों में, ये योजनाएं सर चढ़कर बोल रही हैं। मोदी जी की वैक्सीन 2 करोड़ 57 लाख डोज जो हर बाह पर लगे हैं, उसके अंदर से मोदी जिंदाबाद बोलती हैं वैक्सीन। तो विकास भी बोलेगा और सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश का ज्वालामुखी मध्य प्रदेश में फटने वाला। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति करती है। अधीर रंजन चौधरी जी क्या मतलब किस तरीके दुली जी ने नवीन संसद में बयान दिया, नवीन संसद में बयान दिया कि भाजपा के एक सांसद महोदय ने कुछ शब्द ऐसे बोले हैं जिनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। असंसदीय भाषा या शब्दों की मर्यादा लांघना, ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है और इसलिए हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नोटिस जारी किया है। हम ऐसी परंपराओं को कभी स्वीकार नहीं करते हैं और राजनाथ सिंह जी के द्वारा तत्काल खड़े होकर हृदय से खेद मांगना इसी परंपरा का हिस्सा है। केंद्र में 3 बार सत्ता बनाने वाली आम आदमी पार्टी इस बार दम भर रही है कि बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ कर वो आगे आएगी, क्या कहना है? बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ कर वो आगे आएगी? नहीं, कई क्षेत्र होंगे जहां छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी की लड़ाई रहेगी, कांग्रेस वहाँ नदारद होगी, ऐसे कुछ एरियाज हो सकते हैं। एक मुख्य सवाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि जल्द ही राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और उस स्थिति में राहुल गांधी सहित कोई फैमिली का जो वहाँ पर अभी तक दर्शन करने के लिए नहीं आया, आपने आमंत्रित भी किया है। नहीं, ये कांग्रेस ही हमको चिढ़ाने के लिए नारा लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो अगर किसी कांग्रेस के भाग जग रहे हैं तो मैं न्योता दे रहा हूँ, 24 जनवरी को मेरे रामलला का दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में अभिषेक होने वाला है। आए तो आ जाए कांग्रेस और सोनिया जी को जरूर लेते हैं। कितना फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस से? कांग्रेस को इसके दर्शन मात्र से फ़ायदा मिल जाएगा? ये बाबरी